देखिए, भारत जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। हमने जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उस वक्त भी हमने कहा था एंड बुद्धा स्माइल्स, यानी बुद्ध हंसे। इसका मतलब ये था कि हम इसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने औषधि में उसका इस्तेमाल किया, खेती में इसका इस्तेमाल किया, फिजिक्स में किया, हर जगह किया, ताकि मानवीय जीवन जो है वो आसान हो और डेटरेंस के तौर पर भी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के हैसियत से न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को अटैक करना ये कभी भी भारत की पॉलिसी नहीं रही है। और आपकी जानकारी में यही जो नेहरू जी ने फॉरेन पॉलिसी दी थी, बाद में इंदिरा जी ने उसी तरह से काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिर न्यूक्लियर कमांड और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी दी। तो इसी का ये जो है एक्सटेंशन अनिल चौहान जी ने बताया है कि हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन को अटैक नहीं करते। सरगोधा में लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो है उसका अटैक था, और 10 किलोमीटर के अंतर पर होने से अगर टारगेट नहीं मिलता है लॉइटरिंग म्यूनिशंस को तो वो कहीं पर भी जाकर फट सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। तो एक रिस्पॉन्सिबल पावर होने के तहत जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भारत की कंटिन्यूअस फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। राहुल गांधी ने कृति सेनन का सपोर्ट किया है। सही बात है। अभी अभी 8 दिन पहले सिंहगढ़ पे एक 8 साल की बच्ची ने बरमूडा पहना था। उसके लिए कुछ लोगों ने जो है वो पीटा, पूरे परिवार को पीटा, बच्ची को पीटा। तो ये एक मोदी जी ने इस तरह का एक नैरेटिव सेट किया है कि लोग अपनी विचार शक्ति खो गए हैं और भीड़ में तब्दील हो गए हैं। तो कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन किस तरह से क्या बिहेव करेगा, ये सारी चीजें जो है ये इसी का एक नतीजा है। और जो राहुल जी ने किया है वो सही किया है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, विशेषकर महिला हो, उसने क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, इसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। आरएसएस प्रमुख इन दिनों विदेश के दौरे पर है। वहां एनवाईसी मेयर जोहरान ममदानी ने उनका विरोध किया है। ऐसा है कि एक आरएसएस ने अपनी इमेज जो बनाई है वही विद्वेष की है। जहां जाएंगे विद्वेष फैलाएंगे। तो अभी मेडिसन स्क्वायर में उनका भी शायद एक रॉकस्टार परफॉर्मेंस की कोशिश है, जिस तरह से मोदी जी ने वहां किया था और कहा था कि 2014 से पहले भारत में पैदा होना गुनाह था, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, मैं भारत में पैदा हो गया। इस तरह देश की बदनामी उन्होंने वहां जाकर की थी। तो इसी डर से विद्वेष की भावना न बढ़े अपने देश में, इसीलिए शायद जोरन ममदानी ने किया होगा विरोध। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर ओवैसी ने असहमति दर्शाई। नहीं, ठीक है। अभी कोर्ट ने जो निर्णय दिया है तो उस पर असहमति दर्शाने का अधिकार सबको है, लेकिन मॉडर्न तो बनना ही पड़ेगा आने वाले दिनों में। अमित शाह जी गृह मंत्री ने कहा है भारत कोई धर्मशाला नहीं है, देश में रहने का अधिकार केवल नागरिकों को है। अमित शाह हिंदू मुसलमान स्ट्रेटेजी के मास्टर है। देश में दूसरा कुछ न हो, केवल हिंदू मुसलमान हो। हमने जो शरणार्थी थे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत ने हिंदू मुसलमान कभी नहीं किया। जो पहले से भारत में रहता था उसे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, कोई भी उसका धर्म हो, उसे भारत में जगह दी है। तो ये जो उन्होंने नया एनआरसी लाया है, सीए लाया है, उसमें एक हिंदू सिख ऐसे ही लोगों को जो है वो स्थान देने की बात कही है, मुस्लिम को नहीं। तो ये मुस्लिम द्वेष जो है, ये द्वेष अगर रहा तो फिर महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा का पेपर लीक, इंफ्रास्ट्रक्चर में रस्तों में जो गड्ढे गिर रहे, 70 पुल गिर रहे, एयरपोर्ट लीकेज हो रहे, ये बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो यही धंधा चल रहा है इनका। शिक्षा पे जोर नहीं है। अभी चाइना ने रोबोट सोल्जर खोज निकाला है। इसका ये किस बात का नतीजा है? तो उन्होंने स्कूलों से बच्चों को रोबोटिक्स, एआई सिखाना शुरू कर दिया था। हम कहाँ है? कल एक जस्टिस ने हाईकोर्ट के ये कहा है कि 0.1% भी कुंभ का अगर स्कूलों पे खर्चा करते तो कम से कम 150-100 स्कूलें बच जाती। तो हमारी प्राथमिकता क्या है ये अमित शाह जी बता दे। पहचान लिया छात्रों ने। एमपीएससीने इन्स्पेक्टर भरतीचा परीक्षा ही रद्द केलेली आहे। झालं ना। आता कसं आहे, राहुलजीचाच इम्पॅक्ट आहे। आदिवासीच्या संदर्भामध्ये संध्याकाळी पत्र दिलं, दुसऱ्या दिवशी निर्णय घ्यावा लागला आणि त्याच दिवशी छात्रों की गूंजमध्ये या परीक्षेसाठी, फार्मसीच्या परीक्षेसाठी उपस्थित असलेली मुलगी, तिने सांगितलं होतं की 20 तारखेलाच हा पेपर फुटलेला आहे ड्रग इन्स्पेक्टरचा, 20 मार्चलाच। नंतर परीक्षा झाली, लिस्ट लावली। आता राहुलजी पुन्हा येणार
आणि विद्यार्थ्यांच्या हितामध्ये निर्णय घ्यावा लागणार म्हणून त्यांनी पहिलेच निर्णय घेतला. तर हा राहुल्स इम्पॅक्ट त्याला म्हणता येईल आपल्याला. करा ना तुम्ही, विद्यार्थ्यांसाठी योग्य ते करा. पेपर लीक करून तुम्ही जे अभ्यास करतात त्यांच्यावर अन्याय कशाला करता. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.